दोस्तों नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। जैसा कि हमारी स्टोरी चल रही थी दुधवा नेशनल पार्क की मैन टाइगर तारा की, जिसने कि 22 ह्यूमन बींग को मारकर खा लिया था। और मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे उसने अपने पालनकर्ता लल्लू को मारकर खा लिया, और उसके बाद में किस प्रकार जब लल्लू की खोज में जैक्सन गया था तो उसने कैसे अपनी जान बचाई थी। और ये सब देखने के लिए आपको मेरा इससे पिछला एपिसोड देखना चाहिए। और इसके बाद साथियों क्या हुआ वो मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों, सुहेली नदी को पार करने के बाद में वो जो टाइगर थी तारा, फीमेल टाइगर, वो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर चली गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी से टाइगर डरता नहीं है और नदी को बड़ी मजबूती से पार कर लेता है तैरकर। और वो अपने बच्चों के साथ में दुधवा नेशनल पार्क में चली गई और वहां पर जा करके उसने 3-4 दिन वहां बिताए। और उसके बाद में फिर कभी इस पार और कभी उस पार वो आती जाती रही, और 3 और पर्सन उसने मारकर खाए। और लल्लू उसका 17वां शिकार था, और 18वां और 19वां और 20वां शिकार उसने गन्ने के खेतों में आकर किया। और उसके बाद में वापस वो दुधवा नेशनल पार्क में चली जाती थी। साथियों, उसके बाद में फाइनली उसने अपना जो डेरा था अब वो उसने दुधवा रेस्ट हाउस के आसपास ही बना लिया था। वो दुधवा रेस्ट हाउस के आसपास ही रहने लगी। और दोस्तों, ये बात है 8 नवंबर 1980 की। 8 नवंबर 1980 का दिन था, सुबह का। और वो जो तारा टाइगर थी वो दुधवा नेशनल रेस्ट हाउस था, जो जहाँ पर कि स्टाफ क्वार्टर थे दुधवा पार्क कर्मचारियों के, और वहीं पर निदेशक का भी ऑफिस था। तो वहाँ पर वो घास में छुपी हुई थी। रात उसने वहीं बिताई थी अपने बच्चों के साथ में। और लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था कि वो बिल्कुल इतने पास में ही है। यूजली टाइगर दोस्तों जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, क्योंकि उसका अपना एरिया होता है, उस एरिया में वो पेट्रोलिंग करता है। और ये तारा तो कभी सुहेली नदी पार कर जाती थी और कभी इधर आ जाती थी दुधवा नेशनल पार्क में। तो दोस्तों, जैसा कि वो वहां पर सारी रात उसने वहां पर बिताई घास के मैदान में, वो ग्रासलैंड था छोटा सा। और उसके बाद में सुबह 5 बजे गंगाजली उठी। गंगाजली दरअसल में एक जोड़ा था दुधवा नेशनल पार्क में, शुभारती गंगाजली का हस्बैंड था। और इनका काम था रख रखाव करना, साफ सफाई का, मेंटेन करना रूम को, और जितने भी वहाँ पे कर्मचारियों के रूम्स थे उनको सेटल करना, ठीक करना। बेसिकली उनका यही काम था। और काम तो करता था शुभारती। शुभारती दरअसल में वो सरकारी कर्मचारी था ड्यूटी पर, और उसका हाथ बटाया करती थी गंगाजली, उसकी वाइफ। तो सुबह 5 बजे गंगाजली उठी, और उठने के बाद में वो अपने नित्य कर्म के लिए, शौच के लिए वो जंगल की तरफ चली गई। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गई, क्योंकि उस समय दोस्तों ऐसा होता था कि ये जो रेस्ट हाउस है, जैसे ये दुधवा रेस्ट हाउस था, इसके चारों तरफ खाई खोदी हुई थी ताकि जंगली हाथी अंदर ना आ सके। और एकदम से जंगली हाथी अंदर आ जाते हैं तो कोई अगर कर्मचारी रात को उठता है या सुबह उठता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और साथ ही वहां पे जो पालतू हाथी हैं, वहां पर पालतू हाथी हर हर प्यारी थी, तो उसको भी खतरा हो सकता है। और एक और पालतू हथनी थी, वो थी राज बेगम, और एक पालतू हथनी थी हर हर प्यारी। ये दो वहां पर उस रेस्ट हाउस में थी, और ये सवारी की हथनियां थी, और इस पे टूरिस्ट जाते थे, और ये लोग गश्त भी करा करते थे जंगल में। क्योंकि दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क में उस समय में गेंडे की पुनर्वास योजना चल रही थी, और गेंडों को आसाम के जंगलों से, काजीरंगा के जंगलों से, और कुछ गेंडे नेपाल के
जंगलों से ला करके यहाँ पर रखे गए थे बाड़े के अंदर, और वो उसकी रखवाली के लिए, उसकी देखरेख के लिए ये पालतू हथनियों पर जाया करते थे। और उन पालतू हाथियों को कोई खतरा ना हो मेल हाथियों से, क्योंकि ये जो मेल हाथियों का झुंड था ये नेपाल के जंगलों से चला आता था, क्योंकि नेपाल का जंगल भी दुधवा जंगल के साथ में मिले हुए हैं, तो इसलिए वो खाई खोदी हुई थी इसी सेफ्टी के लिए। तो उस खाई को पार करने के बाद में, उस खाई के ऊपर एक तख्ता रखा हुआ था, उसको पार करने के लिए छोटा सा पुल सा बना हुआ था, जैसे कि ह्यूमन बीइंग उससे आ जा सके। तो उस खाई को पार करने के बाद में जो गंगा जली थी वो बिल्कुल पास में, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 50 मीटर दूर ही एक घास का जो झुरमुट था उसकी ओट में बैठ गई। तो अब दोस्तों जब वो बैठी थी तो उसने देखा था कि वहां से कुछ 100 फुट की दूरी पर हिरणों का एक झुंड था। हिरन चीतल हिरन थे, डियर, उनका झुंड चल रहा था। और दरअसल में दोस्तों ऐसा होता है, ये जो हिरन होते हैं ये जंगलों में से निकल करके शाम को खुले मैदानों में आ जाते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि रेस्ट हाउसों के आसपास ही डेरा लगा लेते हैं, क्योंकि इनको रात को शेरों से, मीन्स टाइगर से और लेपर्ड से खतरा होता है। तो मेरे जो साथी कॉर्बेट पार्क में या दूसरे और नेशनल पार्क्स में जाते रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि रात के समय में हिरणों के झुंड जो रेस्ट हाउस के आसपास डेरा जमा लेते हैं, या घास के मैदानों में, जो घास का मैदान होता है उसको चोड़ कहते हैं जंगली भाषा में, तो चोड़ में आ जाते हैं वो जंगलों को छोड़ करके। तो ऐसे ही वो 30-35 हिरणों का झुंड था और वो घास के मैदान में चल रहा था। तो साथियों वो हिरणों का झुंड था, उनको भी टाइगर्स का कोई आभास नहीं हुआ। दरअसल में दोस्तों ऐसा होता है कि टाइगर अगर लेटा हुआ है, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, कहीं छिपा हुआ है, तो हिरणों का इनका आभास नहीं होता। वैसे हिरण अलार्म कॉल देते हैं, चीतल देख के बोलते हैं टाइगर को, लेकिन जब टाइगर उठ करके मूवमेंट करता है, और जब वो मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट को जब किसी हिरण के द्वारा देख लिया जाता है, तो वो चिल्ला करके अलार्म कॉल देता है और अपने दूसरे हिरणों को सावधान करता है। और उस अलार्म कॉल को बंदर भी सुनते हैं, तो वो भी अलार्म कॉल करते हैं। वैसे दोस्तों ये जो हिरण है, इनके अलार्म कॉल जो करते हैं, ये सबसे पहले तो अपनी आई साइट पे ट्रस्ट करते हैं। अगर इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया टाइगर को, तो ये अलार्म जरूर देते हैं। दूसरा ये है कि वो आहट पकड़ते हैं। वैसे तो टाइगर जब चेस करता है किसी को, तो वो आहट नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी कभार सूखी लकड़ के बीच में से दबने से टूट जाती है, तो आहट आ जाती है। तो ये कोशिश करते हैं उस आहट को पकड़ने की। और तीसरा जो ये ट्रस्ट करते हैं, ये जो हिरन होते हैं, वो होती है स्मेल। जो टाइगर होता है, वो हालांकि टाइगर अपने आप को जब खाली समय होता है तो वो अपनी लंबी जीभ से चाट चाट करके, अपने पंजों को चाट के, अपने आसपास का जो एरिया आता है उसको चाट करके वो क्लीन रखता है, ताकि मांस की दुर्गंध ना आए। और पानी में भी ये बैठता है गर्मी शांत करने के लिए। और दूसरा फायदा ये होता है पानी में बैठने का कि इसके शरीर से स्मेल खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी हिरन जो है वो जब स्मेल को पकड़ लेते हैं तो उससे भी अलर्ट हो जाते हैं। और आहट को वो इतनी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि आहट जरूरी नहीं है शेर से हो, किसी और से भी हो सकती है। लेकिन अपनी स्मेलिंग पावर पे और आई साइट पे हिरन ट्रस्ट करते हैं और अलार्मिंग कॉल देते हैं टाइगर की या लेपर्ड की। तो दोस्तों उस दिन तो वो हिरणों का झुंड चल रहा था, और जो गंगा जली थी वो शौच के लिए गई। और जब वो बैठी तो वो तो जंगल में पिछले कई सालों से रह रही थी, करीब 20-22 साल से रह रहे थे, और भी ज्यादा 30 साल की तो सर्विस थी शुभरती उनके हस्बैंड की। तो उतने समय से वो वहां पे रह रही थी उस रेस्ट हाउस में। तो उसने इसलिए कोई बेफिक्र होकर के वो चली गई, और कोई हिरणों की कॉल भी नहीं आई। और इधर जब तारा थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइगर की आईसाइट बहुत तेज होती है। उसको जब थोड़ा सा आइडिया हुआ कि कोई पर्सन रेस्ट हाउस में से निकल करके इधर घास में आया है, तो वो वहीं घात लगा कर बैठ गई। घात लगाने का मतलब पेट सटा करके पूरा एकदम लंबा होकर के जमीन से चिपका के शरीर को वहीं पर अपना हल्का सा सिर ऊपर को उठा करके वो देखने लगी,
ताकि जो उसका शिकार है वो कहाँ जाता है। तो जब उसने देखा कि शुभरती बैठ गई है, और शुभरती नहीं, गंगाजली बैठ गई है, शुभरती उसके हस्बैंड का नाम था, गंगाजली बैठ गई है शौच के लिए, तो उसने एक लंबा चक्कर लगाया। हालांकि जहां पे वो टाइगर तारा बैठी हुई थी वहां से गंगाजली सिर्फ 50 मीटर दूर थी, और 50 मीटर ना जा करके उस टाइगर तारा ने एक लंबा राउंड लिया, एक बड़ा राउंड लिया, और बड़ा राउंड लगा करके और एक छिपकली की तरह चिपक करके पेट को जमीन से सटा करके उसने आगे बढ़ना शुरू करा, घात लगाना शुरू करा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, शेर के दो ही तरीके होते हैं, या तो घात लगाता है, छिप के आगे चलता है, पीछा करता है, या वो छिप के बैठ जाता है। ये दो ही तरीके होते हैं। तो इस मामले में वो बिल्कुल पेट को जमीन से सटा करके छिपकली की तरह रेंगती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक लंबा चक्कर राउंड लगा करके। और ये चक्कर उसने इसलिए लंबा राउंड लगाया था। दोस्तों देखो, ऐसा होता है, जो टाइगर होता है वो जब मैन ईटर बन जाता है तो वो ह्यूमन में और जानवर में कोई फर्क नहीं महसूस करता। वो इंसान के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना शुरू करता है जैसा कि वो एक जानवरों के साथ करता है। उसका रीजन ये है कि वो ये समझता है कि जैसे जानवरों के अंदर स्मेल पावर होती है, ऐसे इंसान के अंदर भी स्मेल पावर को वो फील करता है कि इसके अंदर भी स्मेल पावर होगी। तो लेकिन हालांकि इंसान की स्मेल पावर बहुत कम होती है जानवरों के मुकाबले, लेकिन वो तो यही फील करता है कि ये इसके पास भी स्मेल पावर होगी। और वो क्या करता है, हवा के रुख को पहचानता है। अगर कोई हवा टाइगर की तरफ से बहती हुई शिकार की तरफ जा रही है, सपोज उस केस में हवा जो बह रही थी वो अगर टाइगर की तरफ से गंगाजली की तरफ बह रही थी, तो टाइगर ये थिंक करता है कि उसकी स्मेल वो ले लेगी, वो शिकार ले लेगा तो वो भाग जाएगा। इसलिए वो एक लंबा चक्कर लगाकर हवा के ऑपोजिट चला जाता है, जहां से कि जो हवा का भाव है वो गंगाजली की तरफ से बहता हुआ टाइगर की तरफ जाए। मतलब कि शिकार की तरफ से हवा बहकर जब टाइगर की तरफ जाती है तो टाइगर को स्मेल आएगी शिकार की, और अगर कोई हवा टाइगर की तरफ से बहकर शिकार की तरफ जाती है तो जो स्मेल का मॉलिक्यूल्स है, जो टाइगर की बॉडी से स्मेल आती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो शिकार कैच कर लेगा, और जब शिकार कैच कर लेगा तो वो अलर्ट हो जाएगा। और इस बात को टाइगर बखूबी समझता है। तो इस केस में उसने एक लंबा चक्कर लगाया और हवा की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाकर के उसने पकड़ने का निश्चय किया। लेकिन यहां पर वो तारा एक गलती कर गई कि हिरणों का जो झुंड था उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया, और जब वो एक लंबा चक्कर काट के निकली तो हिरणों के झुंड के पास पहुंच गई। और जब साथियों, जब हिरणों ने उसको देखा तो वो भागे और अलार्म कॉल शुरू हो गई हिरणों की। और जब हिरणों की अलार्म कॉल शुरू हो गई तो एक एक्सपीरियंस गंगाजली, जो कि जंगल में पिछले 25-30 साल से रह रही थी, वो उसको फौरन पता लग गया कि कोई खतरनाक जानवर है जिसको देख करके हिरन बोल रहे हैं। क्योंकि ये काकड़ की कॉल तो थी नहीं, ये थी चीतल की कॉल। और चीतल की कॉल को आप 90% ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि चीतल वैसे तो अजगर को देखकर भी बोल जाता है, क्योंकि अजगर इनके बच्चों को पकड़ लेता है। और चीतल टाइगर को देखकर तो बोलता ही है, लेपर्ड को देखकर बोलता है, भालू को देखकर बोलता है दोस्तों। और जो मार्टिन है, मार्टिन को देखकर भी चीतल बोलते हैं, क्योंकि मार्टिन इनके बच्चों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो कि कोई ना कोई खतरा है। तो जो अनुभवी जो गंगाजली थी वो फौरन खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के उसने तेजी से अपने रेस्ट हाउस की तरफ कदम बढ़ा दिए। और जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए खड़ी होकर के, और जब तारा ने देखा कि शिकार उसके हाथ से निकला जा रहा है और अब जमीन से चिपक कर लंबा चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं, तो उसने गंगाजली की तरफ दौड़ लगा दी। और एक तेज गुर्राहट करती हुई वो जब गंगाजली की तरफ गई तो गंगाजली 2 कदम भी नहीं जा सकी, और उसको उसने बीच में ही दबोच लिया। और उसके छलांग लगाने से गंगाजली नीचे गिर गई, और नीचे गिरने के बाद में उसने उसका गर्दन पकड़कर दबाकर मार दिया, और उसको ड्रैग करके घास के अंदर ले जाने लगी। इस प्रकार उसने ये अपना 21वां शिकार किया गंगाजली को, जो कि दुधवा नेशनल पार्क के कर्मचारी शुभारती की वाइफ थी। और उसको किल करने के बाद जब वो घास के मैदान में उसको ले गई
तो साथियों, ये जो अलार्म कॉल थी डियर्स की, चीतल चीतल हिरन की, वो अलार्म कॉल रेस्ट हाउस के लोगों ने भी सुनी, क्योंकि उस टाइम वो उठ चुके थे, सुबह का टाइम था 6:30 का, और वो कर्मचारी उठ चुके थे, तो उनको भी सुनाई दी। और ये आवाज़ जो अलार्म कॉल थी, ये शुभरती ने भी सुनी, क्योंकि शुभरती भी को पता था कि उसकी वाइफ गई है शौच के लिए जंगल में। तो शुभरती उठ करके उस खाई के पास आया, उसको पता था उसकी वाइफ कहाँ जाती है, तो वो उस खाई के पास आया, और जब उसने देखा कि डियर अभी भी चिल्ला रहे हैं वहां पर, तो उसने ऊंची ऊंची आवाज में गंगा जली को पुकारना शुरू कर दिया। और जब वहां पे वो खाई के उधर खड़ा होकर गंगा जली को पुकार रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो लकड़ी का जो छोटा सा पुल था उसको पार करके वो जंगल के अंदर एंटर करे। तो शुभरती जब वो ऊंची ऊंची आवाज से गंगा जली को पुकारने लगा, तो उसकी पुकार को और कर्मचारियों ने भी सुना, जो कि रेस्ट हाउस में और कर्मचारी उठ चुके थे, उन्होंने सुना। वो सब वहां पे धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, और उन्होंने शुभरती से पूछा कि क्या हुआ, गंगा जली के साथ क्या हुआ, तुम आवाज लगा रहे हो। तो उसने बोला कि गंगा जली शौच के लिए गई थी, और उधर से अलार्म कॉल आ रही है हिरन की, और अभी तक वो वापस आई नहीं, और मैं उसको आवाज दे रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। तो कर्मचारी ने बोला, आवाज तो हमने भी सुनी है उसकी, अलार्म कॉल जो डियर बोल रहे हैं, तो हमें नहीं पता था कि गंगा जल इधर गई है, चलो उसकी तलाश करते हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए, 15-20 जने इकट्ठे हुए। अब 15-20 जने इकट्ठे होकर के जब वो चले, तो उन्हें वहां पे उसका लोटा मिल गया, पानी गिरा हुआ था, लोटा औंधा पड़ा था, चप्पल वहीं पड़ी थी उसकी, और एक ड्रैगिंग का खींचने का निशान बना हुआ था। तो उन्होंने उस निशान का पीछा करा, जब तो वो घास के अंदर चला गया, घास के मैदान में, मतलब घास का एक ग्राउंड था, वहां पे चला गया। तो जब वो थोड़ा सा अंदर गए, तो अंदर से घुर्राने की आवाज आई। अब जैसे वो तेज घुर्राने की आवाज आई, सब सर पे पैर रख कर भागे। अब ये देखो साथियों की हो जंगल के कर्मचारी थे, और इतने एक्सपीरियंस, लेकिन देखो टाइगर की घुर्राहट का कितना भयानक असर होता है, ये जानते हुए कि भागना नहीं चाहिए, और सब भाग पड़े सर पे पैर रख के, गिरते पड़ते, और सब खाई पार करके और रेस्ट हाउस के अंदर आ गए। और वहां पर आकर के एक दूसरे पे दोष लगाने लगे, तुम क्यों भागे भाई, तुम क्यों भागे, तुम क्या भागे, पहले तुम भागे तब मैं भागा, ऐसे करके एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। तो उसके बाद में जब उन्होंने ये डिसाइड करा कि अगर सब दिलेर है, सब साहसी है, कोई भी कायर नहीं है, तो इकट्ठे दोबारा चला जाए और गंगा जली की तलाश की जाए, उसकी बॉडी को लेकर के आया जाए, और इस बार कोई नहीं भागेगा। तो इस बार उन्होंने हिम्मत करी, और शोर मचाते हुए बड़ी तेजी से वहां पर गए, जहां पर कि शेर की घुराहट आई थी। और इस बीच में वो जो तारा थी, उसको वो 8-10 फुट और घसीट के ले जा रही थी आगे, क्योंकि वो घास थी। गंगा जली का इतना वेट नहीं था कि वो उसको घसीटना ही पड़े, वो उसको लिफ्ट करके भी उठा सकती थी, लेकिन घास की वजह से लिफ्ट करना मुश्किल था, वो ड्रैग कर रही थी, और ड्रैग करने से घास दबती जा रही थी, कुछ घास लेफ्ट में, कुछ राइट में दबती जा रही थी, एक पाथ सा बन रहा था, तो वो इजीली विजिबल था कि किधर को वो टाइगर्स गई है। तो वो उसका पीछा करते हुए गए, और बड़े जोरों से उन्होंने शोर मचाया, और जोरों से शोर मचाने से इस बार उस टाइगर तारा की हिम्मत जवाब देगी, और वो गंगा जली की बॉडी को छोड़ करके पीछे चली गई, घास में ओझल हो गई। और ये लोग उसकी बॉडी को उठा करके लेके आए, उसका थोड़ा सा मांस उसका हिप्स से खा लिया था, और बाकी उसकी बॉडी पे स्क्रैच से भरी हुई थी, तो वो उसकी बॉडी को उठा करके रेस्ट हाउस में ले आए, दुधवा रेस्ट हाउस में। और दुधवा रेस्ट हाउस में ला करके, और उन्होंने सबसे पहले एक लेटर लिखा निदेशक को, क्योंकि निदेशक उस टाइम थे राम लखन सिंह यादव, वहां के दुधवा नेशनल पार्क के निदेशक थे। और उस समय वो अपने ऑफिस में नहीं थे, वो कहीं सिटी में थे दूर। तो उन्होंने परमेश्वर, एक कर्मचारी था, उसका नाम परमेश्वर था, उसके हाथ में एक लेटर भेजा, क्योंकि ये बात दोस्तों सन 1980 की बात है, और फोन तो होते होंगे, लेकिन अब सेल फोन तो थे नहीं, सिर्फ ऑफिस के फोन थे। तो उन्होंने एक लेटर भेजा, जहां पर उनको पता था कि उनके निदेशक एक्चुअली में उनका घर बाहर भी था, और वो वहां भी रहते थे। तो उस टाइम में वो बाहर थे, तो उन्होंने एक लेटर लिख करके, और फटाफट ट्रैक्टर पे सवार होकर के, क्योंकि ट्रैक्टर वहां पे सरकारी ट्रैक्टर रखे हुए थे 2,
तो ट्रैक्टर पे सवार होकर के जो परमेश्वर था सरकारी कर्मचारी, वो देने के लिए चला गया और उसने वहां पर जाकर के और उसको उसके बाद में वो ट्रैक्टर जंगल के पास में खड़ा करके वो रोड आ गया था, तो रोड पे बस में सवार होकर के वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पर निदेशक थे। वहां पे उसको लेटर दिया और जब लेटर दिया तो लेटर उन्होंने खोल के पढ़ा कि ऐसे ऐसे जो कर्मचारी है दुधवा नेशनल पार्क की, उसको ऐसे ऐसे टाइगर ने उठा लिया है। तो उन्होंने क्या करा कि फौरन परमेश्वर को जीप में बिठाया और जीप निकाली और तेजी से वो अपने ऑफिस गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। और आधे घंटे की ड्राइव के बाद में वो वहां पर आ गए और जब वो वहां पर आ गए तो सारे कर्मचारी डर डर के मारे इकट्ठे होकर बैठे हुए थे और एक बड़ा डर का माहौल था। और एक चारपाई के ऊपर में गंगा जली की बॉडी रखी हुई थी, चादर से ढकी हुई, और उन्होंने बताया कि वो टाइगर अभी भी घास में हो सकती है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन चीतल लगातार अभी भी पुकार रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी पुकार बंद हुई आपके आने से, तो पॉसिबिलिटी है कि टाइगर्स यहीं आसपास है। तो सबसे पहले जो निदेशक थे राम लखन सिंह यादव, उन्होंने होदा कसवाया हरिहर प्यारी हथनी के ऊपर में। हालांकि वहां पे दो हथनियां थी, एक राज बेगम थी और एक हरिहर प्यारी थी। उन्होंने राज बेगम को ना चुन करके हरिहर प्यारी को चुना और उसके ऊपर होदा कसवाया। और हरिहर प्यारी को उन्होंने क्यों सिलेक्ट करा यह भी मैं आपको बताता हूँ, उस हथनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो एक कैसी हथनी थी। उन्होंने होदा कसवाया और उसका जो महावत था उसका नाम था अबू जहीर, महावत अबू जहीर था। और एक उन्होंने गनर लिया और उसका नाम था बलदेव सिंह, उनको लिया और खुद भी गन लेकर के ये तीनों जने हरिहर प्यारी के ऊपर बैठ करके उस तारा की तलाश में निकल पड़े। और अब हरिहर प्यारी को उन्होंने क्यों सेलेक्ट करा ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो हरिहर प्यारी हथनी थी, इसका जो जन्म था, ये जन्म इसका हुआ था करीब 1945 के आसपास में। इसका नेपाल में कहीं जन्म हुआ था, नेपाल के रेस्ट हाउस में। और इसकी जो माँ थी वो ऐसे ही पालतू हथनी थी और जो इसका फादर था वो कोई जंगली हाथी था, तो उससे इसका जन्म हुआ था और बाद में इसको ट्रेन करा गया टाइगर के शिकार के लिए। ये जो हरिहर प्यारी हथनी थी ये टाइगर के शिकार की स्पेशलिस्ट थी। और जो भी साहब लोग उस समय टाइगर का शिकार होता था, तो जो भी साहब लोग टाइगर का शिकार करते थे तो वो प्रेफर करते थे इस हरिहर प्यारी हथनी के ऊपर जाने के लिए। और ये हरिहर प्यारी हथनी इतनी दिलेर थी कि टाइगर को देख करके तो और खुश होती थी। और आम हथनियां टाइगर की धार से भागती हैं और ये टाइगर की तरफ दौड़ती थी। और इसने एक बार तो एक टाइगर को किक मारकर 20-22 फुट दूर उछाल के फेंक दिया था। और उस भिड़ंत में हालांकि टाइगर ने इसकी सूंड घायल कर दी थी, लेकिन इसने टाइगर को एक किक मार के दूर फेंक दिया और उसके बाद में आगे बढ़ करके उस टाइगर को अपने पैरों से मसल दिया। और उसके बाद वो टाइगर जाने पहचानने की सीमा से पार हो गया था। मतलब ये इतनी दिलेर हथनी थी कि इसने टाइगर को मसल करके, रगड़ करके, कुचल करके मार दिया था। और इस सारे काम में उसके ऊपर जो शिकारी दल बैठा हुआ था वो कोई आदमी नीचे नहीं गिरा। देखने की बात यह है कि उसने इतने कंट्रोल अपने ऊपर रखा कि जो ऊपर होदा होता है, जिसके ऊपर में लोग बैठते हैं, उसको होदा बोलते हैं, तो वो जो होदा था वो ज्यादा हिला नहीं। और उसने एक टाइगर का, एक भयानक टाइगर जो अटैक कर रहा था हरिहर प्यारी के ऊपर, उसका काम तमाम किया। और एक कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था राम लखन सिंह यादव को भी, जब वो इसी हथनी के ऊपर बैठ करके कभी गश्त पर निकले थे। उस समय भी इस हथनी ने एक टाइगर को खदेड़ा था। तो ये टाइगर की स्पेशलिस्ट थी हथनी, इसलिए राम लखन सिंह यादव ने हरिहर प्यारी हथनी को सिलेक्ट करा और उसके ऊपर बैठ करके तारा की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, अब इसके आगे की जो स्टोरी है मैं आपको जल्दी डालूंगा। इस बार मेरे को माफ करना कि स्टोरी थोड़ी लेट होगी, मैं काफी बिजी था दिवाली की वजह से। आप सभी लोगों को दिवाली की मुबारक हो दोस्तों। और उसके बाद में उसको कैसे तलाशा राम लखन सिंह यादव ने, और उसका 22वां शिकार कौन हुआ। 21वां शिकार तो गंगा जली थी और 22वां शिकार उसने कैसे किया, किसको किया, और फिर फाइनली उसको कैसे किल किया गया, ये सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अपना ख्याल रखना दोस्तों।
नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।